आज का जो चमत्कारी चीज़ है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोबियल एक्टिविटी को एनहेंस करेगी और साथ में जो करनी है वो है पौधे में नई जान लाएगी और पौधे जो है बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी करेंगे, इनके रूट भी मजबूत होंगे। तो इस तरह के जो चमत्कारी खाद है मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और इसके लिए आपको ये तीनों उपाय ही करने होंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। तो आप में से बहुत से फ्रेंड्स का ये प्रॉब्लम है, आपके गुड़हल में नए ग्रोथ नहीं आ रहे हैं, पौधा जो है सूखा बेजान पड़ा हुआ है और छोटा है, कमज़ोर है, या पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल शाइनी नहीं है और पौधे में बहुत सारे पीले पत्ते आ रहे हैं या पौधे में कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रेंड्स का ये प्रॉब्लम होता है। आप में से बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो साल भर बहुत सारा खाद देते रहते हैं लेकिन उसका कोई नतीजा अच्छा नहीं मिलता। तो इसके लिए भी मैं बताऊंगी और मिट्टी को कैसे उपजाऊ किया जाता है, पौधे को कैसे अच्छी ग्रोथ लेनी होती है, सारा ही इस डिटेल्स वीडियो में मिल जाएगी। तो पौधा जो है इनको खुली धूप में रखिए, जैसे आपका गुड़हल का पौधा है, इक्ज़ोरा का पौधा है, मोगरा का पौधा है। खुली धूप से क्या होगा, पौधे में बहुत अच्छे से जो न्यूट्रिशन है वो पौधा अपना बना पाएगा और अपना ग्रोथ शुरू करेगा। दूसरा जो है, आपको पौधे की अभी रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। साल भर पुराना पौधा है तो इस पौधे की ज़रूर रिपोर्टिंग कीजिए। जैसा आपका कोई भी देसी प्लांट है, गुड़हल है, गुलाब है या कोई एक्ज़ोरा है, मोगरा है, और इन सारे प्लांट की अभी रिपोर्टिंग करने से क्या होगा, नई मिट्टी मिलेगी, नया कंपोस्ट मिलेगा, तो पौधा बहुत जल्दी से अपना नया ग्रोथ शुरू करेगा। और ये जो होता है, जैसे पुराना प्लांट है, रूट बाउंड हो चुका है, साल भर से एक ही पॉट में लगा हुआ है, तो उस तरह के पौधे में अगर थोड़ा सा बड़े साइज़ के पॉट में लगाते हैं तो वो पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो लेने में आसानी होती है। रूट बाउंड पौधा कभी भी अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले सकता और अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर सकता, फ्लावरिंग तो दूर की बात है। तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई करने से अगर आपको रूट की जाले दिखाई देती है, यानी बहुत सारा रूट आपको ऊपर से दिखाई देने लगता है, तो पौधा रूट बाउंड हो चुका है और इस पौधे की रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। क्योंकि ये रूट बाउंड होने से पौधा अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से ले नहीं पाएगा, तो पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होकर ख़राब हो जाएगा। साथ में मैंने फरवरी महीने के फर्टिलाइज़र के ऊपर, केयर के ऊपर बहुत सारा वीडियो शेयर किया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। साथ में गुड़हल की मिट्टी का उपजाऊ होना बेहद ज़रूरी है और गुड़हल जो होता है ये हेवी फीडर प्लांट होता है। साथ में इसके मिट्टी में अगर अच्छे जो सूक्ष्म जो जीवाणु हैं या जो माइक्रोब्स है वो अगर नहीं है तो पौधा कभी भी अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसके लिए पौधे को ये मिट्टी में ऑर्गेनिक खाद हमेशा देनी होगी। तो मैं जो शेयर करती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियोस, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो लिक्विड खाद होते हैं। साथ में मैं जो सॉलिड खाद बताती हूँ, जैसे मिक्स फर्टिलाइज़र है, इस तरह के फर्टिलाइज़र मिट्टी में होना बेहद ज़रूरी है। महीने में कम से कम एक बार इस तरह के मिक्स खाद ज़रूर दे दीजिए। तो गुड़हल में अभी बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है पौधे में नई ग्रोथ लाने के लिए। जो आपका देसी गुड़हल है या हाइब्रिड गुड़हल है, सभी में आपको देना होगा। और हाइब्रिड गुड़हल जो होता है साल भर अच्छी फ्लावरिंग करता है और मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। तो इस तरह के पौधे को अच्छी खाद देंगे तो ही आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और आज का जो खाद है, ये पहला वाला खाद आपको कम से कम महीने में 2 बार देनी होगी। तो मेरे पौधे में कभी कभी जो होता है पत्ते लाइट ग्रीन कलर के होने लगते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगी। तो पौधे की मिट्टी आप देख सकते हैं थोड़ी सी ड्राई साइड में है और मिट्टी गीली है, तो आपको ये खाद नहीं देना है। मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेनी है। तो बार बार मिट्टी की डीप गुड़ाई नहीं करनी है, गुड़हल की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए। कम से कम 7 से 10 दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। इससे पौधे में जो फंगस लगने की प्रॉब्लम है, कीड़े मकोड़े लगने की प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, आपकी ये शिकायत हमेशा होती है। और इस तरह के खाद से आपके पौधे में ग्रोथ भी होगी, फ्लावरिंग भी होगी, पौधा जो है अपना जो न्यूट्रिशन है वो पूरा ले पाएगा। और इसके लिए मैं और भी कई सारे जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी, जो मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगी। तो ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, यानी जो सरसों खली होती है, सरसों खली को मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया है और इसके बाद इसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो ये पाउडर बनाने से पौधा अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, यानी ले पाएगा। नहीं तो आप लिक्विड तरीके से भी दे सकते हैं, इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। तो सरसों खली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद होती है और इसको मात्रा का ध्यान रखना है। छोटा प्लांट है, मैंने हाफ़ टी स्पून इस पौधे में दिया है। और साथ में जो दे रही हूँ ये है बहुत ही चमत्कारी चीज़, ये रूट को भी ताकत देगी।
पौधे में अगर ग्रोथ नहीं शुरू हो रही है तो ये खाद दे सकते हैं। और ये भी नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुड़हल में जो है हम 2 से 3 महीने में सिर्फ एक ही बार देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते गुड़हल के पौधे में। तो ये है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो फास्फोरस आपको पता ही होगा पौधे की रूट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है। और आपका पौधा अगर 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो आप डीएपी के 8 दाने दे सकते हैं। 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो 10 दाने दे सकते हैं। साथ में मैं और एक ज़रूरी चीज़ें डालने वाली हूँ जो मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। रूट जो है वो ताकतवर बनेंगे, पौधे में जो क्लोरोसिस का प्रॉब्लम है वो भी चला जाएगा, यानी पौधे में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, पत्तियाँ लश्कीन बनेंगी और पौधा जो है अपना पूरा न्यूट्रिशन मिट्टी में आप जो भी डालते हैं, कंपोस्ट है कुछ भी है, वो न्यूट्रिशन पूरा अपना रूट ले पाएगा और पौधा ताकतवर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुड़ और हाफ़ टी स्पून मैंने गुड़ लिया है, जिसको मैंने 200 ml पानी में घोल लिया है। और इसका जो डाइल्यूट का जो रेशियो है, मैंने यहाँ पे 100 ml सिर्फ हाफ़ लीटर पानी में मिलाया हुआ है। तो गुड़ जो है मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, रूट को ताकत देती है, पौधे को हेल्दी बनाती है। तो इस गुड़ का जो फर्टिलाइज़र है आपको कम से कम महीने में एक बार आपको ज़रूर देनी होंगी और आपका पौधा हमेशा हेल्दी बना रहेगा, तंदुरुस्त बनेगा। और ये जो गुड़ है आपको अलग अलग तरीके से मैंने शेयर करके दिखाया है कैसे गुड़ का फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, दूसरे फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर भी बना सकते हैं। तो पौधा इसी से ही अच्छे फ्लावरिंग करता है। और मैं हमेशा से ऑर्गेनिक खाद के ऊपर जो वीडियो शेयर करती हूँ, मैंने 350 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो शेयर किए हैं। मेरे पौधा इसी तरह छोटे से छोटे पौधे में भी गुच्छों में कलियाँ आती हैं और साल भर ये प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। हिबिस्कस प्लांट के ऊपर, केयर के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।